जाति से प्रजाति से, रंग के भेद पे मर मिटो, मर मिटो, जाओ जीत लो। काट दो, बांट दो, जल को भी, हवा को भी, धारा को भी, और मां को भी। जाओ जीत लो, जाओ जीत लो। सो यश ने मुझसे जिद की कि मैं उसकी कविताओं को रिसाइट करूं। यश की कविताएं बड़ी गहरी हैं। यश एक पोएट है, एक सीकर है, एक टेक्नोलॉजी लीडर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश में लिखता है। मैंने उसकी किताबें पढ़ी और मैंने कहा कि इसमें से कौन कौन सी डिसाइड करूं। तो उसने कहा कि सर आप ही चूज कर लो। तो उसकी एक बुक है, पब्लिश्ड है, खोज। और खोज के साथ बुक में के टाइटल में एक फ्रेज है, द सोल्स क्वेस्ट। तो वो सोल के लेवल पे सोच रहा है। और जब उसकी मैंने कविताएं पढ़ी तो मुझे उसमें सबसे खूबसूरत चीज ये लगी, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। उसमें तलाश है, उसमें प्रश्न हैं, उसमें ऑब्जर्वेशंस हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें वो खुद है। अपनी कविताओं में वो खुद है। तो मैंने डिसाइड किया और कि मैं पंजाबी और इंग्लिश की पोएम्स नहीं करूंगा, मैं हिंदी की पोएम्स करूंगा। तो शुरू करते हैं। पहली कविता जो मैं डिसाइड कर रहा हूँ, मन। और ये इस तरह से इंपॉर्टेंट है कि हम मन के गुलाम हैं। हम वो करना चाहते हैं जो मन कहता है। कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन मन ऐसा क्यों चाहता है, इसके अंदर एक इंक्वायरी है। इसका मन क्या है? मन एक शीशा है, मिरर। मन एक मल्टीप्लायर है, जो जब हम भोंपू पे बोलते हैं तो आवाज बड़ी हो जाती है। तो जो थॉट हम मन को डालते हैं वो उसको मल्टीप्लाई करता है। मन एक मल्टीप्लायर है जो उठ रही तरंगों को, रंगों को, बेरंगों को कई गुना कर दिखाता है। हम जब यह सोचते हैं, कैसे सोचा ऐसा मेरे मन ने, तो यह भी सोचो कि उसने सोचा नहीं, उसमें वो बीज डाले जो अब किसने डाले, हमने खुद ने डाले। उसमें वो बीज डाले जो अब वृक्ष बन गए। उसमें वो बूंदें डाली जो अब नदी बन गई। उसमें वो हवाएं फूकी जो अब बवंडर बन गई हैं। बवंडर बन गई हैं। अनुभव है, उसके जीवन का अनुभव है, वो इस कविता में है। उसके अंदर बवंडर चल रहे हैं। तुमने वो तीलियां जलाई जो ज्वालामुखी बन गई है। अब इसको तुम मन का किया मत समझो। जिम्मेदारी कौन लेगा? मन के ऊपर डालेंगे या खुद के ऊपर आएगी? मन तो निर्दोष है, निर्मल है। यह तुम ही हो जो उसको शक्ति दे रहे हो। यह तुम ही हो जो उसमें खुद को देख रहे हो। उसकी, मन की, खुद की कोई शक्ति नहीं है। वो तुम्हारी शक्ति से शक्ति ले रहा है। तुम्हारे कर्मों से ही कर्म बना रहा है। उसको रोकना है तो तुमको रुकना होगा, ठहरना होगा, सोचना होगा, कुछ नए स्वच्छ बीजों को बोना होगा। एक एक बीज ध्यान से बोना। फिर वही मन तुम्हारे हिसाब से चलेगा, तुम्हारा साथी बनेगा, तुम्हारा सहयोगी बनेगा। क्योंकि मन कुछ नहीं है, वो तो एक दर्पण है, एक मल्टीप्लायर है। फिर मूव टू नेक्स्ट पोएम। कविता है जाओ जीत लो। बहुत डीप सटायर है, बहुत डीप सटायर है, व्यंग है। जाओ जीत लो, दुनिया में मीत लो, दुनिया से प्रीत लो, जाओ जीत लो।
प्राण से सिमट मौत के निकट, प्राण से सिमट मौत के निकट खड़े हो तुम मगर, जाओ जीत लो। कल की ना खबर, आज मैं अमर, भूख बढ़ रही अगर, और ये हर आदमी के साथ हो रहा है, भूख बढ़ती जा रही है, इसलिए हर आदमी जीतने में लगा। तो भूख बढ़ रही अगर, जाओ जीत। इंसान से परे प्रकृति की दरें, बिना रुके बिना डरे, जाओ जीत लो। धोखा और फरेब दोस्त हैं, संग हैं, प्यार में क्यों पड़े, जाओ जीत लो। आग दो और दो, छीन लो, झपट लो, नाम हो, नाम हो, जाओ जीत लो। जाति से प्रजाति से, रंग के भेद पे मर मिटो, मर मिटो, जाओ जीत लो। काट दो, बांट दो, जल को भी, हवा को भी, धारा को भी, और मां को भी, जाओ जीत लो, जाओ जीत लो। हर पल बदल रहा मन तेरा, चरित्र तेरा, सिर्फ पक्ष हो मेरा, जाओ जीत लो। घमंड से, दंड से, संपूर्ण ब्रह्मांड से, जो चाहो छीन लो, जाओ जीत लो। मौत से कवच कहीं ढूंढ लो, खोज लो, विज्ञान से, वरदान से, जाओ जीत लो। आखिर में चीर कर बेसब्र बेखबर ले जाएगी मगर, चाहो तो जीत लो। मौत को चाहो तो जीत लो, मौत को, कल को, काल को, उम्र को, जीत लो, जाओ जीत लो। वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट। पाठी जो पढ़ता है, तो दो होते हैं, एक जो पढ़ता है, एक जिसको पढ़ता है। जिसको पढ़ता है वो पाठ है, जो पढ़ता है वो पाठी है। हम लोग किताबों को डिफरेंटली लेते हैं, और अक्सर उसमें एक डुअलिटी होती है, पाठ अलग होता है, पाठी अलग होता है। पाठी पाठ को पढ़ रहा होता है, चाहे वो ग्रंथ साहब का पाठ हो, चाहे वो मैथ्स की किताब हो। लेकिन किताबों के साथ हमारी रिलेशनशिप बहुत सुंदर कविता है। किताब का हर पन्ना, किताब का हर पन्ना कुछ राज छुपाए रहता है। समझो तो बदल जाओ, ना समझो तो गुजर जाओ। ये सिलसिला हर लफ्ज का, ये सिलसिला हर लफ्ज का, जैसे बूंद बूंद बनता सागर। एक एक अंग तराशा हुआ, चुपके से छुपाया हुआ, किसी प्यासे के लिए, चुपके से छुपाया हुआ किसी प्यासे के लिए। उठाएंगे उसे बहुत, किताबें तो लाइब्रेरी में हर आदमी बहुत सारी देखता है। उठाएंगे उसे बहुत, कुछ पढ़ भी जाएंगे, शायद कुछ समझ जाए, कुछ तो उलझ ही जाएंगे। शुरू होगी तर्कबाजी, शुरू होगी तर्कबाजी। कोई जीतेगा, कोई हारेगा, लगेगा परख का बाजार। व्यापारी बन जाएंगे, रस से वंचित, बेपरवाह, बेवकूफ, दिमाग के पुजारी। वो सारी टेलीविजन की डिस्कशंस याद आ रहे होंगे ना, दिमाग के पुजारी। अक्सर लोग वहीं तक रह जाते हैं। लेकिन यशपाल की एक आस्था है कि पर कुछ वो डूब जाएंगे इस समय, ढूंढेंगे हर एक मोती, गोता रोज लगाएंगे।
इतने रस में डूब जाएंगे, नियम से उसमें गोता रोज लगाएंगे और पाठी कहलाएंगे। जब तक गोता नहीं लगाएंगे तब तक पाठी नहीं बनेंगे। लोग बोलेंगे उनको, कहते ही हैं, लोग बोलेंगे उनको झल्ला, ना समझ, बेवकूफ, शायद अंधा। इतने और रसाले हैं, हर रोज नया मसला उठाओ। हॉट न्यूज, हर रोज के बजाय इस बार हर मोमेंट एक नया मसला उठाओ। हर रोज नया मसला उठाओ, चुस्कियां लो और मजे उड़ाओ। पर वो जिसने पा लिया समंदर, पर वो जिसने पा लिया समंदर, वो क्यों नदियां खोजेगा, वो क्यों ढूंढे और समंदर। वो तो अब उसमें ही गोता लगाएगा, बस उसमें ही गोता मारे। रोज एक नई परेशानी, एक नई उलझन, मेल जैसे मन की डूबेंगे, गहरे उतरेंगे। पाठी किताब के साथ, किताब में गहरा उतर रहा है। डूबेंगे, गहरे उतरेंगे, स्वच्छ बाहर आएंगे और तब पाठी कहलाएंगे। प्यासे मन से रोज एक गहरी पुकार लगाएंगे। प्यासे मन से रोज एक गहरी पुकार लगाएंगे। ये कविताएं दरअसल यशपाल की पुकारें हैं। गूंज उठेंगी उसकी तरंगें, बस फिर नमन हो जाएंगे और गहरे डूब जाएंगे, उसमें ही रह जाएंगे और पाठी कहलाएंगे। और पाठी कहलाएंगे। होगा उस गीता का सफर पूरा, होगी उस पाठी की प्यास पूरी। क्या उम्मीद है, क्या पेश है। वाह। होगा उस गीता का सफर पूरा, होगी उस पाठी की प्यास पूरी, सब एक हो जाएगा। पाठ और पाठी उस दिन एक हो जाएंगे। पाठ और पाठी उस दिन एक हो जाएंगे, उस दिन एक हो जाएंगे। सीखने का मकसद, जानने का मकसद, ब्रह्मांड को जानने का मकसद, ब्रह्मांड है एक पाठ है, उस ब्रह्मांड के साथ एक हो जाना है। दिस इज व्हाट आई गॉट फ्रॉम दिस। नेक्स्ट, बड़ी अभिव्यक्ति है, बिल्कुल प्योर अभिव्यक्ति है, ईमानदार अभिव्यक्ति है, शानदार अभिव्यक्ति। सब छोड़ जाने का दिल करता है, सब छोड़ जाने का दिल करता है, कविता का टाइटल है। और ये एक कमेंट्री है ऑन द रेलेवेंस ऑफ थिंग्स इन लाइफ। स्टार्ट करता हूं। सब छोड़ जाने का दिल करता है, सब छोड़ जाने का दिल करता है, कहीं गुम हो जाने का दिल करता है, बादलों में छुप जाने का दिल करता है, फूलों से सिमट जाने का दिल करता है, सब छोड़ जाने का दिल करता है। मन के सन्नाटे में, रात के अंधेरे में, घने जंगलों में, इस मिट्टी में खो जाने का दिल करता है, सब छोड़ जाने का दिल करता है। क्या पाने की चाहत है, क्या पाने की चाहत है, क्या बचाने की चाहत है। क्यों भागता है ये मन, क्या ढूंढता है ये मन। यूं ही चुप हो जाने का मन करता है, खो जाने का मन करता है, सब छोड़ जाने का दिल करता है, सब छोड़ जाने का दिल। प्रोफाउंड है। when things and the aspects of life you are living become irrelevant, उसके उस दौर की इंक्वायरी है ये। क्यों करता है, एक अगला सवाल है और वो अगली कविता में है। जिद्द है, ये एक सीकर की इंटेंसिटी इस कविता में है। जिद्द है, जिद्द है, यह आत्मा की जिद्द है।
कुछ ढूंढूं मैं हर पल, उसको पाने की जिद है। सवालों की उलझन सुलझाने की जिद है। पानी में गहरा डूब जाने की जिद है। हवाओं से ऊंचा बह जाने की जिद है। ख्वाबों की दुनिया से उठ जाने की जिद है। जिद है, जिद है। और ये जिद को मैं एक कमिटमेंट के तौर पे देख रहा हूं। इस जिद को, यह आत्मा की जिद है। क्या सच है, क्या झूठा, क्या सही, क्या गलत, हम सब इसमें उलझे रहते हैं। क्या सच है, क्या झूठा, क्या सही, क्या क्या गलत, इससे परे हो जाने की जिद है। इससे परे हो जाने की जिद है। अंधेरे से दूर हो जाने की जिद है। जिद है, जिद है। यह आत्मा की द पोयम। मैंने कहा कि ये यशपाल की कविताओं में वो खुद है। वाह, वाह। और इस ये जो जिद है, एक डर के बावजूद है। तो अगली कविता है डर। डर इज अबाउट द इनसिक्योरिटी that we experience, reasons for that insecurity, and how to deal with that insecurity. ऐसा लगता है दौलत पा लेने से कम हो जाएगा डर। ऐसा लगता है दौलत पा लेने से कम हो जाएगा डर, कम हो जाएगी चिंताएं, कम हो जाएगी बेचैनी। बेचैनी है, यशपाल बेचैन है। वो अपनी कविता में खुद है। क्या सच में ऐसा होता है? पहले डर था कैसे होगा सब, अब डर है कैसे पाऊंगा और। पहले डर था कैसे होगा सब, अब डर है कैसे पाऊंगा और। पहले डर था कैसे जोड़ूं इसको, एक्यूमुलेशन कैसे करूं। अब डर है छीन ना ले कोई इनसिक्योरिटी। पहले डर था क्या होगा अगर ना मिला, अब डर है क्या होगा अगर ना रहा। पहले डर था क्या सोचेंगे लोग, अब भी डर है क्या सोचेंगे वही लोग। ये डर तो लगता है जैसे बढ़ रहा है। ये अपनी कविता में यशपाल, ये डर तो लगता है जैसे बढ़ रहा है। चिंताओं में भी कमी नहीं आई, आखिर फिर कैसे कम होगा ये डर। इस डर को पहचान ही नहीं पाती है 98% लोग। यश ये क्वेश्चन पूछता है, आखिर फिर कैसे कम होगा ये डर। पहले उस डर को पहचानना, फिर उसकी डर की जड़ में जाना, और वहां अपने आप से सवाल करना। ब्यूटीफुल, हैट्स ऑफ टू यू यशपाल। और उसने एक सजेशन भी दिया, शायद जो पाया बांट लेने से, शायद जिंदा दिली से, शायद जीना जी लेना हर लम्हे में, शायद अपने भीतर डूब जाने से, शायद अपने भीतर डूब जाने से। तो इनसिक्योरिटी कैन बी ओनली हैंडल्ड by getting inside you and exploring, inquiring about the source of that insecurity. Beautiful, Ishma. Beautiful, beautiful expression. Beautiful expression. We'll move on. अगली कविता कोविड में लिखी थी यश ने। कोविड के दौरान बहुत सारे लोगों ने अपने आप को डिस्कवर किया, रीडिस्कवर। उन्होंने क्वेश्चन किया, बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी प्रायोरिटीज को। और ये कविता उस पूरे दौर का एक एग्जाम्पल बन के आती है। इतनी फुर्सत है जिंदगी में आजकल, इतनी फुर्सत है जिंदगी में आजकल, स्कूल टाइम की बातें याद करके वक्त गुजार रहे हैं। नहीं तो कौन कैरम और लूडो खेल के वक्त गुजारता है। कौन टीवी पर रामायण और महाभारत देखने के लिए टाइम पे उठा करता है। कौन फिर से
छोटी छोटी बातों में हंसी ढूंढा करता है। ये फुर्सत ही तो है कमबख्त जो सोचने पे मजबूर करती है। सोच रहा है, लिखते हुए सोच रहा है यश। क्यों हम पहले से ही सोच के जो निकला वो ये है कि क्यों हम पहले से ही इस फुर्सत में जी नहीं सकते थे। ये सवाल हर आदमी के माइंड में कहीं कोविड के दौरान आया। क्या था ऐसा जो पाने में लगे थे? जिंदगी, जिंदगी तू बस यूं ही लम्हों में जीने की मोहताज है। बस फुर्सत में सोचने की ही तो बात है। बस फुर्सत में सोचने की ही, क्योंकि जिंदगी भी लम्हों में जीने के लिए मोहताज है। बस फुर्सत में सोचने की बात है। वो फुर्सत जब कोविड में अवेलेबल हुई तो ये सोच पैदा हुई और जिंदगी का राज खुला कि जिंदगी लम्हों में जीने के लिए मोहताज है। वाह, वाह। अगली कविता पे चलते हैं। कविता है रुक जाओ, हम सब भाग रहे हैं, जिसको रैट रेस हम लोग कहते हैं। तो ये कविता एक्सप्लोर करती है कि फ्यूटिलिटी ऑफ many things that we chase and many actions that we undertake। तो रुक जाओ, उसका खुद भी ये कविता लिखते हुए रुकने का मन करता है। इस जिस्म की हर बंदिश ना हो सकेगी पूरी। इस जिस्म की हर बंदिश ना हो सकेगी पूरी। कुछ न कुछ ख्वाहिश रह जाएगी अधूरी। कभी खाना, कभी पीना, कभी जिस्मों का मिलन, कभी दोहलत, कभी दौलत, कभी शोहरत, कभी हंसना, कभी रोना। ये हर वक्त बदलता मन, हर पल बदलती हसरतें, हर पल में खुश, हर पल में दुख, सब मन और जिस्म की भूख। बेहतर है कि थम जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। रुकने के बाद जो चाहिए वो ये है कि सिर्फ रुकना नहीं है, रुककर सोचना है, कंटेम्पलेट करना है। वो इस कविता में दिखाई। अगली कविता पे चलते हैं। बहुत बड़ा सवाल है, क्या यही है धर्म? परंपरा में है कि धर्म वो है जिसको धारण किया जाता है। धारण करने की चॉइस है या नहीं है, ये परंपरा में नहीं है। उस पर सवाल यश ने उठाया है कि क्या यही है धर्म। और बहुत जंग है, सटीक है, तीखा है, बहुत तीखा है, स्ट्रेट। धर्मस्थलों पर जाकर आस्था दिखाना, धर्मस्थलों पर जाकर आस्था दिखाना, घर आके माँ बाप को धमकाना, क्या यही है धर्म? धर्मस्थलों में खूब दान कराना, गरीबों के मुंह का निवाला छीन खाना, क्या यही है धर्म? धर्मस्थलों में जाकर चादर चढ़ाना, दूसरों की इज्जत की चादर उतार आना, क्या यही है धर्म? धर्मस्थलों में जाकर नाम गुनगुनाना, बाहर छोटी सी बात पर मर मिट जाना, क्या यही है धर्म? सवालों को जगने से पहले ही दबाना, पुराने रिवाजों को जबरदस्ती निभाना, क्या यही है धर्म? अगर रब है तो है हर तरफ वो, शायद यही है धर्म। पेड़ पौधों, पशु पक्षियों में उसकी ही छवि को पाना, शायद यही है धर्म। गिरते हुए को गिरने से बचाना, नई उम्मीद, नई उमंग जगाना, शायद यही है धर्म। जो पाया है उसको बांट कर जाना, कफन तो जेब होती है, जो पाया है उसको बांट कर जाना, विरासत में शिक्षा के फूल दे जाना, शायद यही है धर्म। आओ ढूंढे, एक बहुत नितांत बच्चों वाला आग्रह है कि आओ ढूंढे हम अपने अंदर इस धर्म को, तोड़ दें पुरानी दीवारें और भ्रम को, और फिर कहलाएं हम धार्मिक। धर्मम इति धारियेत। यहाँ पे चॉइस दी है कि धर्म वो नहीं है जो आपको विरासत में संस्कार में मिला है। धर्म वो है जिसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं, आपके पास फ्रीडम है। ब्यूटिफुल यश। अगली कविता।
क्या होगा? क्या होगा इज अ वेरी डीप इंक्वायरी इन द पर्पज ऑफ लाइफ। क्या होगा अगर मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा? सबके अरमान होते हैं, कभी अपने लिए होते हैं, कभी प्रेमिका के लिए होते हैं चांद तारे तोड़ने के। तो क्या होगा अगर मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा? क्या होगा अगर मैं सारे नाते जोड़ आऊंगा? क्या होगा अगर दौलत होगी कदमों में? क्या होगा अगर शोहरत नाचेगी नखरों पे? क्या कभी सच में सब कुछ पाऊंगा, या फिर मैं यूं ही थम जाऊंगा, या फिर अपने आप पर मुस्कुराऊंगा और कर दूंगा खाली जो मर मिट के संजोया था? और ये करने के बाद क्या फिर मस्ती में खो जाऊंगा? क्या फिर मैं झूमूंगा, गाऊंगा, या फिर बिल्कुल ही शांत हो जाऊंगा, या फिर बस निशब्द हो जाऊंगा? क्या होगा? क्या होगा अगर मैं चांद तारे तोड़ लाऊं? फ्यूटिलिटी ऑफ यस। आशीष बोलो। मैं जो मैं महसूस कर रहा था निजी की, कितना फर्क होता है एक जो हम लिखी हुई चीज पढ़ते हैं और उन्हीं शब्दों को सुनते हैं, और जिस भाव से कहा जाता है, मतलब व्हाट ए प्रोफाउंड इफेक्ट इट हैज। मतलब शब्द वही हैं, तो एक तो जितने जिस स्पिरिट से आपने किया, और साथ में आपकी जो कमेंट्री थी, ब्रिंगिंग द कॉन्टेक्स्ट, दैट वाज अमेजिंग। और मैं ये से पूछना चाहता हूँ कि अचानक अभी, मतलब मैं ये बुक साथ में पढ़ ही रहा था, आप जैसे कर रहे थे ना, तो ये इसकी सीक्वेंस सोच के रखी थी, बिकॉज सडनली ऐसा लग रहा है कि एक सीक्वल में चल रही हैं चीजें, ये इट ये सर, हैपेंड बाय सोन यश। नहीं नहीं, ये सर का मैजिक है। नहीं, मैजिक तो ऑफ कोर्स है, बट वो मैजिक तभी कर पा रहे हैं बिकॉज शब्द शब्द हैं। तो एक कविता नहीं, के बाद दूसरी कविता काफी लिंक्ड सी लगती है। ये एक्चुअली इंग्लिश वाली कविताओं को अगर छोड़ दो, हम्म। मतलब लास्ट की जो ये सारी पोइम्स हैं, ये एक ऑर्डर में ही है, हम्म। द सेंस ऑफ दैट एवोल्यूशन। हम्म। क्योंकि मैंने जिस जिस ऑर्डर में खुद लिखी हुई थी, उसी ऑर्डर में मैंने इस बुक में डाली है। तो बाद में मेरे मन में आया था कि मैं ऑर्डर चेंज, बट मैं कर नहीं पाया। नहीं, जरूरत बट भी नहीं उसी है। ऑर्डर में है, नहीं नहीं, शुरू बिल्कुल से उसी ऑर्डर में है, मतलब बिल्कुल, इंग्लिश बहुत वाली। बढ़िया। वो अलग से शेयर करूंगा, ताकि नेक्स्ट कभी कभी ना आपको बाद में रियलाइज होता है कि आपने चीजें जो पहले पढ़ी हैं उनका कितना डीप मीनिंग भी हो सकता है। कुछ एक लाइंस बहुत जबरदस्त हैं। तो मतलब हेड्स ऑफ वंस अगेन टू यू यश, उन्हें जी, आपने मतलब जान डाल दी थैंक्स अ लॉट पोएम्स सर। में। रियली ब्यूटीफुल। मजा आ गया। ओवरवेलमिंग टू मजा आ गया। लिसन देम, एंड आई थिंक जो आपने जस्टिस किया है, यू यू वर एबल टू create the same feeling and emotions. So thanks a lot, sir. एंड द कमेंट्री, I don't have words. जो I'm कॉन्टेक्स्ट speechless. दे के, मतलब जो पढ़ते हुए कई बार नहीं उतना रहता है कि कवि के मन में चल क्या रहा है, वो एग्जैक्टली कन्वे क्या करना चाहता है, तो वो उसका मजमून बताना और वो चीजें। तो आई लुक फॉरवर्ड टू कंटिन्यूटी ऑफ दिस जी।